साल के 14वें रविवार को हम भारत के ख्रीस्त विश्वासी प्रेरित संत थॉमस का पर्व मनाते हैं। यह पर एक बात को याद कराती है कि परमात्मा से मिलने की इच्छा हर आत्मा को होती है। चाहे हम किसी भी हालात में क्यों ना हो, किसी भी दशा और दिशा में क्यों ना चले गए हों। बहुत बार हम व्यक्तिगत कारणों से या अन्य कारणों से हम व्यक्ति से एक दूसरे से टूट गए होते हैं, ईश्वर से बिछुड़कर बिफर गए होते हैं। लेकिन हमारी आत्मा से बातें करने के लिए, हमारी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तरसती रहती है। आज का तीनों पाठ मनुष्य के इस अजीब इच्छाओं के विषय में प्रकट करता है। बताता है कि मनुष्य की इच्छाएं अजीब है कि हर समय ईश्वर की उपस्थिति में जीना चाहता है और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से कार्य करना चाहता है। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्या 24 से 35 बताता है कि कुरनेलियुस और उनका परिवार, उनके रिश्तेदार इस वाणी, दिव्य वाणी के लिए तरसते रहते थे। पेतरुस कुरनेलियुस के घर आया। कुरनेलियुस ने पेतरुस को साष्टांग प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया। पेतरुस उसको उठाते हुए कहा, खड़े हो जाओ, मैं भी एक मनुष्य हूं। लेकिन पेतरुस आगे कहते हैं, तुम जानते हो कि एक गैर यहूदी से संपर्क करना या उनके घर जाना एक यहूदी के लिए सख्त मना है। फिर भी ईश्वर ने मुझे यह भी प्रकट किया है कि किसी भी व्यक्ति को अशुद्ध या अपवित्र ना कहना चाहिए। यहां पर पेतरुस दिव्यवाणी को अच्छी तरह जानता है, मानता है, पालन करता है और इसलिए कुरनेलियुस और उनके परिवार के साथ ऊंच नीच, धनी गरीब, जात पात, रंग भेद के व्यवहार नहीं दिखाकर एक मनुष्य का असली रूप को दिखाया। हमारे जीवन में भी ईश्वर की वाणी प्रकट हुई है, लेकिन प्रश्न उठता है, क्या आए दिन हम हमारे शागिर्दों के साथ जब व्यवहार करते हैं तो ऊंच नीच, धनी गरीब, जात पात, रंग भेद करने से कभी चूकते हैं? खाने की टेबल में या किसी के साथ हम चर्चाओं में बैठते हैं, हर समय दूसरे व्यक्ति के टीका टिप्पणी में हमारा समय बीतता है। हम वचन को सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन व्यवहार में मानते नहीं हैं। यही आज का पहला पाठ हमें सिखाता है। दूसरा पाठ पहला पेतरुस अध्याय 1 3 से 9 बताता है कि हम प्रत्येक जन को आत्माओं की मुक्ति के लिए
इच्छा रखना चाहिए, और यह इच्छा हमारे दैनिक जीवन के उतार और चढ़ाव, दुख और तकलीफ, चुनौतियों को जूझने के लिए प्रेरणा देती है। यह इच्छा हमारे प्रियजनों के दयनीय हालात को भी देखते हुए पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त को वहां पहचानने की प्रेरणा देती है। आज के सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 20 पद संख्या 24 से 29 में हम पाते हैं कि प्रिय संत थॉमस पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे, अपने हाथों से स्पर्श करना चाहते थे। इसलिए उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथ में कीलों का निशान ना देखूं और कीलों के जगह में अपनी उंगली ना रख दूं और उसके बगल में हाथ ना डाल दूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। बहुत दृढ़ विश्वास के साथ ये वाक्यांश कहता है। लेकिन 8 दिन के बाद यीशु उनके बीच उपस्थित हो गए और उन्होंने कहा, तुम्हें शांति मिले, और संत थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहां रख दो, देखो ये मेरे हाथ हैं, और हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में हाथ डालो, और अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। यीशु ख्रीस्त को पुनर्जीवित होने के बाद देखना चाहते थे, या आकस्मिक मुलाकात संत थॉमस के जीवन में श्रद्धा युक्त भय और आश्वासन से भर गया। संत थॉमस के विश्वास की यात्रा सरल नहीं थी। उनके शिष्यों ने कहा, हमने यीशु को पुनर्जीवित यीशु को देखा है। संत थॉमस अपनी आंखों से देखना चाहता, हाथ से स्पर्श करना चाहता था। जब यीशु ख्रीस्त उनके सामने उपस्थित हो गए तो उनकी अंतरात्मा पुकार उठी, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। संत थॉमस सचमुच में अपने विश्वास में टूट गए थे जब यीशु ख्रीस्त को मरते हुए देखा। वह ख्रीस्त से दूर चला जाना चाहते थे, लेकिन शिष्यों के बीच बचाव और ढाढ़स बंधाने के कारण उनके समुदाय में विश्वास के साथ रह गए। संत थॉमस का विश्वास डगमगाता हुआ आगे बढ़ रहा था, जैसे आज मेरा है, आपका भी है। इसलिए मुझ जैसे अल्पविश्वासी, मुझ जैसे अविश्वासी के लिए संत थॉमस आदर्श हैं। हम भी ईश्वर को उसी प्रकार अविश्वास करते हैं जैसे संत थॉमस किया करते थे। मेरे प्रियजन, मुसीबत की घड़ी में कभी भी ईश्वर ने संत थॉमस को नहीं छोड़ा। आज मुझे आपको भी निराश करना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता है, केवल आश्वासन देता है कि मैं तुम्हारे बगल खड़ा हूं। संत थॉमस के अविश्वास ने परिभाषित कर दिया
कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर कुम्हार है, हम मिट्टी हैं। चाहे किसी भी हालात में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, जैसे भी हो, हमें अपने हाथों से तराशते हैं, बनाते हैं, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, दूर हैं, छिटके हुए हैं, एक दूसरे से अलग बिलग हैं, और कोई नहीं, पुनर्जीवित ख्रीस्त हमारे बगल खड़े रहते हैं। आज संत थॉमस से प्रार्थना करें कि आए दिन हम भी ईश्वर पर अविश्वास करते हैं, लेकिन जब दुख की घड़ी आती है, हम एक प्रार्थना करने ना भूलें, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। आमीन।